जनकपुरी में राम का जब से हुआ विवाह, छाया तब से अवध में नया चावो उत्साह। दशरथ सा था शीस पर चक्रवर्ती महिपाल, प्रजा वर्ग था इसी से सब विधि माला माल। देखिए महाराज दशरथ का दरबार लगा हुआ है। बहुत दिनों के बाद दरबार लगा, बहुत ही खुशियां थी। देखिए महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठे हुए हैं। एक दिवस अचानक राजा ने, दरबार में बैठे हुए थे, एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, दर्पण में अपना मुख देखा, दर्पण में अपना मुख देखा। और क्या देखा? देखा कुछ बाल सफेद हुए, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। ऐसे ही राजा ने दर्पण में अपने कुछ बाल सफेद देखे, विचार करने लगे, सोचने लगे। देखिए क्या विचार करते हैं महाराज दशरथ। गुरुदेव, आप तो जानते हैं कि राजमहलों में 4 पुत्र और 4 बहुएं आ गई। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कृपया उचित सलाह दें। कहें राजन, अपने मन के विचार को हम पर व्यक्त करें। खुशियां तो अपार हैं, सब कार्य विधि विधान से पूर्ण हो चुका है। अब आपके मन में कौन सा विचार जागृत हुआ है? गुरुदेव, और बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, और बरसों शिकार में लगन रहा। और बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में लगन रहा। बरसों तक राज काज देखा, बरसों तक राज काज देखा, बरसों महलों में मगन रहा।
मैंने राज किया है। गुरुदेव, वृद्धावस्था सब रानी है, तरुणावस्था सब बांधी है। और मेरे सोने की सोने में हो रही चांद सी चांदी है। गुरुवर, मैं सोने की तरह चमकता था, आज चांदी की तरह सफेद हो चुका हूं। इसलिए मैं आपसे एक राय पूछता हूं। कहिए। पिछले पुरखों की भांति मुझे, पिछले पुरखों की भांति प्रभो, और मुझे तपोवन जाने दे। और हो गया राज्य के राम योगी, उसको ही राज चलाने दे। गुरुदेव, मेरे पुरखे वृद्धावस्था में सभी तपस्या करने जंगल को चले गए। मैं भी यही चाहता हूँ और अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इस अयोध्यापुरी का राज्याभिषेक करके उसे राज देना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है गुरुदेव? महाराज, सभी पुरखों की भांति रघुकुल की मर्यादा के अनुरूप आपने जो सोचा है वो बहुत ही उत्तम विचार है। लेकिन एक बात नहीं, आप अपने पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को राज तिलक सौंप देंगे। सारी प्रजा भी अब यही चाहती है कि आप अपने भार से मुक्त हो जाएं। ये बहुत ही हर्ष की बात है। लेकिन आप वन को क्यों जाएंगे? ये उत्तम विचार नहीं लग रहा है। आप अपने पुत्रों पर राज्य का भार डाल दीजिए, बहुत ही, कि पुत्रों पर डालें राज्य भार, राजाओं का है धर्म यही। चौथापन परमात्मा को दें, चौथापन परमात्मा को दें, है गृहस्थियों का कर्म यही। और ये वन में जाकर के तपस्या क्यों करें? अवधेश आपकी ये बातें, राजन, अवधेश आपकी ये बातें मन के संयम पर निर्भर हैं। तप करूं तपोवन में जाकर, बस यही आप गलती पर हैं। श्री रामचंद्र जी राजा हों। भगवान, आप अपने बड़े पुत्र राम को राजा बना दें, ये सबसे उत्तम विचार है। श्री रामचंद्र युवराज बने, यही विचार अब सुंदर है। छोड़े समस्त चिंता मन की, चिंतामणि जब अपने घर है।
राजन, ये बड़े खुशी की बात है, अपने पुत्र को युवराज बना दें। सब यही चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। बोलिए प्रजाजनों से, आप अपनी राय लेकर के कल हमसे मिलें। सारी प्रजा की राय क्या है? हमारा और आपका उत्तम विचार हो चुका है, लेकिन नगर में ढिढोरा भी तो पिटवाना है कि राम का युवराज बनाना निश्चित किया गया है। उसमें सभी की क्या राय और सलाह है? ठीक है गुरुवर, मंत्रीवर सुमंत्र, कहिए राजन, क्या क्या है? कल नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि राम का राज्याभिषेक होगा। ठीक है महाराज। मंत्रीवर, कहिए। राजा का आदेश है कि कल दिन के 12 बजे, दिन शुक्रवार, बहुत सुंदर शुभ दिन, भैया राम का राज तिलक होगा, जिससे सभी नगर निवासी सादर आमंत्रित है। ऐसा ही होगा, जैसी आज्ञा।